हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमोल सावंत। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट को लेकर डर जाते हैं क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, हमारा टैली नहीं होता है। देखो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या टैली करने के लिए हमें उसके परफेक्ट स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगर हम स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे तो 101% आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रॉब्लम, एनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हमें उसका थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक शॉर्ट में आपको मैं थ्योरेटिकल नॉलेज इसका देना चाहूँगा कि बाबा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एग्जैक्टली है क्या। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या है ये जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि पार्टनरशिप क्या है एंड देन फाइनल अकाउंट क्या है। तो मैं पहले बात करूँगा पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप एग्जैक्टली होता क्या है और इसके अंदर हमें सॉल्व क्या करना है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो पार्टनरशिप है क्या। तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन इन विच 2 or more person they are coming together to do the lawful business with the view to earn profit only। पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए, और उनका एक ही मोटिव होता है इसके पीछे, प्रॉफिट अर्न करना। क्योंकि एवरीबडी इज डूइंग द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट ओनली। कोई भी बिजनेस कर रहा है सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही कमा रहा है, प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहा है ना। तो हर एक बिजनेसमैन का जैसे मोटिव होता है कि प्रॉफिट कमाना, सेम यहां पर अगर पार्टनर्स आ जाते हैं, 2 से ज़्यादा पार्टनर्स या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आकर एक बिजनेस करने की कोशिश करते हैं और उस बिजनेस करने के पीछे का उनका मेन एम है कि प्रॉफिट अर्न करना, और उन्होंने फॉर्म किए ऑर्गेनाइजेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। एंड देन उसके बाद हम सीखेंगे कि फाइनल अकाउंट क्या है। तो फाइनल अकाउंट इज द एंड स्टेज ऑफ अकाउंट, जहां पर हमारे सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, जहां पर हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ इसका पता चल जाता है। तो मैंने आपको 2 चीज बता दी। पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन है जहां पर 2 से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं, एक बिजनेस करते हैं और उससे उनको प्रॉफिट ही होगा, ये वो मान के चलते हैं। फाइनल अकाउंट क्या होता है। फाइनल अकाउंट मतलब कि हमें वहां पर अकाउंट को फाइनलाइज करना है, एंड करना है अकाउंट का, जो हमने पूरे साल जिसकी अकाउंटिंग की है उसका एंड करना होगा। तो 2-3 चीजें मैं पार्टनरशिप की और बताना चाहूंगा कि पार्टनरशिप एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए किया जाता है। ओके, दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का कंप्लीटली ऑप्शनल है अदर स्टेट में, लेकिन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, जब कभी भी 1 से 2 लोग बिजनेस करने के लिए एक साथ आते हैं तभी वो पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप एसोसिएशन स्टार्ट नहीं कर सकता। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, और मैक्स टू मैक्स 50 लोग यहां पर क्या बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। अब ये जो इन 2 बिजनेसमैन हैं या 2 लोग होते हैं जिसको हम 2 पार्टनर भी बोलेंगे, ये क्यों आ रहे हैं एक साथ बिजनेस करने के लिए, तो उनको प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट एम बिजनेस करने का वही है, प्रॉफिट, बरोबर ना। तो बिजनेस के भी अलग अलग टाइप होते हैं बच्चों। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का बिजनेस है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तो फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर एक सिंगल ओनर होता है, वो कौन होता है, उसका फाइनल अकाउंट क्या होता है। लेकिन वो बात अलग है, हम यहां पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट। तो पहले इसीलिए हमने ये जानने की कोशिश की कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप, आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पार्टनरशिप क्या है। तो एक ऐसा एसोसिएशन है जिसके अंदर 2 लोग कम से कम होने चाहिए और वो एक साथ आते हैं एक बिजनेस करने के लिए ताकि उनको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। और फाइनल अकाउंट क्या होता है, तो हमें उस टाइम पे मतलब एंड में, हर एक साल के एंड में 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर हर साल खत्म होता है। उस 31 मार्च को हम हमारा सारा अकाउंट क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद हम वहां पर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये जानने की कोशिश करते हैं।
तो फाइनल अकाउंट एग्जैक्टली है क्या, फाइनल अकाउंट को फॉलो करने के लिए स्टेप्स क्या होते हैं, तो मैं थोड़ी एक अकाउंटिंग प्रोसीजर आपको समझाना चाहूंगा जो आपको सारी बातें आपको क्लियर करेगी कि अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, या फिर मैं अकाउंटिंग स्टेप्स बोलता हूं आपको क्या होता है। तो अकाउंटिंग स्टेप्स क्या है, तो पहले हर एक बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन करेगा बच्चों। जैसे वो ट्रांजैक्शन हुए वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब कि जर्नल में रिकॉर्ड होंगे, जिसको हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। आपने सीखा हुआ 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में है जर्नल एंट्री क्या होता है। जर्नल एंट्री से वो सब कुछ लेजर में पोस्ट होता है। लेजर में पोस्ट होने के बाद उस लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है एंड ट्रायल बैलेंस के बाद बनेगा फाइनल अकाउंट। अब ये स्टेप्स क्या है मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये चीज है बच्चों कि हर एक बिजनेसमैन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड क्यों करेगा। पहली बात क्योंकि देखो ह्यूमन है, पर्सन है, हर एक बिजनेसमैन सारे के सारे जिसके वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है वो अपने माइंड में तो स्टोर करके नहीं रख सकता। कितना याद रखोगे आप लोग बताओ। हमने 2 महीने पहले क्या एक्टिविटी की है, हम किसके साथ कहां कहां घूमे थे, क्या क्या चीजें खाई हमने, क्या क्या चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया, ये मैंने अगर आपको अभी पूछा तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि हम उतनी चीजें याद नहीं रख सकते। तो बिजनेसमैन भी क्या करता है, ये सारी चीजें याद नहीं रख सकता। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास पहली बात 2 ईयर होते हैं। पहला जिसको हम लोग कैलेंडर ईयर बोलते हैं, जो हर एक पर्सन फॉलो करता है, जो कि जनवरी को स्टार्ट होता है और दिसंबर को खत्म होता है, और दिसंबर के बाद वापस क्या होता है स्टार्ट जनवरी, मतलब नया साल हमारा लगता है। इसको हम कैलेंडर ईयर बोलेंगे। लेकिन हमें कैलेंडर ईयर से कोई लेना देना नहीं, हम अकाउंट्स देख रहे हैं। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है बच्चों, यहां लिखता हूं मैं, देखो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो अकाउंटिंग ईयर हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को वो खत्म होगा। तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। अगर तुमने देखा कि कैलेंडर ईयर में भी 12 महीने होते, काउंट कर सकते हो तुम लोग, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते। और अगर तुमने अकाउंटिंग ईयर को फॉलो किया तो अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। तो काउंट करो, अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, हो गए 12 महीने। मतलब हर एक बिजनेसमैन 12 महीने का अकाउंट प्रिपेयर करता है। मतलब उसको अपने बिजनेस का रिकॉर्ड 12 महीनों तक या फिर 365 डेज या फिर 1 ईयर बोलो, वो मेंटेन करेगा और वो 1 साल का प्रॉफिट फाइंड आउट करेगा। तो 1 साल का प्रॉफिट या लॉस उसको अगर फाइंड आउट करना है तो उसके पास बिजनेस का रिकॉर्ड भी 1 साल का होना चाहिए। तो बिजनेसमैन जो डेली के ट्रांजैक्शन करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो 1 अप्रैल डेट है, तो 1 अप्रैल में बिजनेसमैन के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए। अब ट्रांजैक्शंस हुए मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली, बिजनेसमैन ने कोई चीजें बेची होगी, या बिजनेसमैन ने किसी को पैसे दिए होंगे, या किसी से बिजनेस को पैसे आने वाले हैं, ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। बिजनेस ने रेंट पे किया, बिजनेस ने वर्कर की सैलरी दी, बिजनेस ने टेलीफोन का बिल भरा, बिजनेस ने किसी पर्सन को कमीशन दिया। जो जो चीजें हो रही है, ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस अकेला बिजनेसमैन या बिजनेस अपने माइंड में नहीं रख सकता। ये तो एक दिन की बात हो गई। ऐसे 1 अप्रैल है, 2 अप्रैल है, 3 अप्रैल है, 4 अप्रैल है, ऐसे पूरे हमें मार्च तक जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे हम स्टोर नहीं कर सकते दिमाग में। इसलिए उनको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है, जिसको हम लोग जर्नल बोलेंगे। मतलब जो जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो हमें जर्नल में रिकॉर्ड करने हैं। तो जर्नल को हम लोग ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलेंगे। जर्नल से हम लेजर बनाएंगे और इन लेजर को 31 मार्च को, जो लेजर्स होते हैं ये 31 मार्च को क्या होंगे तो क्लोज होंगे। और 31 मार्च को क्लोज होने के बाद इन लेजर का एक एक बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाएगा और ये ट्रायल बैलेंस से हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट। मतलब कि ट्रायल बैलेंस में जो डाटा हमें आने वाला है वो 1 ईयर का होगा। तो ट्रायल बैलेंस में अगर सैलरी आइटम आता है तो सैलरी 1 ईयर का है। ट्रायल बैलेंस में अगर परचेसेस दिख रहा है तो वो परचेसेस 1 ईयर का है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में 1 ईयर का रिकॉर्ड हुआ है, लेजर भी 1 ईयर का बना हुआ है।
तो लेजर से बनाया हुआ ट्रायल बैलेंस भी आपका 1 ईयर का होगा, और ट्रायल बैलेंस से जो आप फाइनल अकाउंट बनाओगे वो भी 1 ईयर का होगा। क्लियर हो रहा है? तो ये जो सारा हमारा अकाउंटिंग का स्टेप्स होता है ये हमें पूरे साल फॉलो करना होता है। और हर एक बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन से कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये नहीं ढूंढ सकता, लेजर से भी नहीं ढूंढ सकता, ना ट्रायल बैलेंस से ढूंढ सकता है। उसको अगर बिजनेसमैन को अगर अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानना है तो उसे फाइनल अकाउंट ही बनाना होगा। फाइनल अकाउंट मींस फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। वहां पे हमारा अकाउंट क्या हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गया बच्चों, क्लोज हो गया। तो आई होप मैंने आपको जो अकाउंटिंग स्टेप्स बताए, हमने ये सीखे हुए 11th स्टैंडर्ड में। ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन से जर्नल होता है, जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, देन ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है। अगर तुमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कोई भी टेक्स्ट बुक का देखा, 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो टेक्स्ट बुक है, उसमें अगर फाइनल अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस मिलने वाला है, और ट्रायल बैलेंस की मदद से ही हम लोग फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस बना कहां से है, तो लेजर से बना है। लेजर कहां से बनाया है, तो जर्नल से बनाया है। और जर्नल कहां से बना है, ट्रांजैक्शन से बना है। मतलब जब जब ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस में, उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया प्लस लेजर में रिकॉर्ड किया, और लेजर को हमने अगर 31 मार्च को क्लोज किया तो जो बैलेंस बचते हैं लेजर के वो उठाकर हमने ट्रायल बैलेंस में डाले, और ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ये हमारा फाइनल अकाउंट का बच्चों क्या है, स्टेप है। तो फाइनल अकाउंट क्या है मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फाइनल अकाउंट मतलब यहां पर हमें अकाउंट को क्या करना है, फाइनलाइज करना है। पार्टनरशिप क्या होता है ये भी बता दिया मैंने, तो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। पार्टनरशिप क्या है बच्चों, तो पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन है जहां पर 2 से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं बिजनेस करने के लिए, जिनका एम क्या है, तो प्रॉफिट अर्न करना। इसलिए तो बिजनेस किया जा रहा है। और अगर बिजनेस कर रहा है तो हर एक बिजनेसमैन ये जानने की कोशिश तो जरूर करेगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, ये तो वो पता करने की कोशिश करे ना। उसके लिए फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो फाइनल अकाउंट में एग्जैक्टली हमें करना क्या है, और फाइनल अकाउंट के पीछे, फाइनल अकाउंट बनाने के पीछे का हमारा एम क्या है, ये पहले देखेंगे हम लोग। शॉर्टकट में बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपके सारे डाउट्स मिनिमम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले पाओ। तो जो मेन एम होते हैं फाइनल अकाउंट बनाने के, एम क्या है, मतलब हम ये क्यों बना रहे हैं फाइनल अकाउंट। हम मतलब बिजनेस बना रहे हैं, हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, ना कि बिजनेसमैन। ये पहले समझ लो आप लोग। 2 लोग होते हैं ना, एक बिजनेसमैन होता है और एक बिजनेस होता है। 11th स्टैंडर्ड में हमने कॉन्सेप्ट देखी हुई है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। हम किसके बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं। हम कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, बिजनेस का बना रहे हैं। तो यहां पर बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाने के पीछे का एम क्या है, तो पहला एम हमारा है यहां पर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हमें जानना है, इसीलिए हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। दूसरी चीज मैं पेंडिंग रखूंगा आपको समझाने के लिए। एंड तीसरी बात हम जानना चाहते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा मैं पेंडिंग रख रहा हूं, बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली मैंने दूसरा क्यों पेंडिंग रखा है। फाइनल अकाउंट बनाने के पीछे हमारे 2 रीजन है। पहला कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये जानना है, इसीलिए हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। एंड दूसरा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अरे तो फाइनेंशियल पोजीशन की बात कहां से आ गई सर। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होता है कि हर एक बिजनेस ये जानने की कोशिश करेगा कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मैंने पूरा 1 साल बिजनेस किया, 1 साल का रिकॉर्ड रखा। अब 1 साल के बाद मुझे फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है। मतलब क्या जानना है, तो मेरी एसेट्स कितनी है, मतलब मेरी प्रॉपर्टीज कितनी है। मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 साल के बाद क्या है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसकी वैल्यू अलग थी। 1 साल तक मैंने एसेट्स को इस्तेमाल किया, तो आज की डेट में मतलब 1 साल के बाद मेरी एसेट की कीमत क्या है और मेरे ऊपर कितनी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज मतलब डेप्ट, कर्जा, मेरे ऊपर कितना कर्जा है, मतलब मुझे किन किन लोगों को कितने कितने पैसे देने हैं। ये दोनों चीजें जानने की कोशिश करनी है हमें, इसीलिए इन दोनों को हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। तो बिजनेसमैन फाइनल अकाउंट क्यों बना रहा है, अपने अकाउंट्स का जो उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उस अकाउंट्स के रिकॉर्ड से
जो फाइनल अकाउंट बनाने की कोशिश करेगा वो बनाने के पीछे का रीजन क्या है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये उसको जानना है। दूसरा, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब एक साल में मेरे पास कितनी एसेट है, मेरी कितनी प्रॉपर्टी और मेरे ऊपर कितना कर्जा है, ये बिजनेसमैन ये भी कोशिश करेगा जानने के लिए। तो ये दूसरा जो मैंने पेंडिंग रखा है, इसके पीछे क्या मैं बताऊंगा कि हम जो फाइनल अकाउंट देख रहे हैं बच्चों, वो है पार्टनरशिप का, जहां पर कम से कम 2 लोग होंगे और मैक्स टू मैक्स 50 लोग होंगे। अब एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी। तो ए एंड बी एंड सी ये 3 पार्टनर है, तो तीनों का अपना अपना कैपिटल है ना, ए के कैपिटल होगा, बी का कैपिटल होगा, सी का कैपिटल होगा, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये इन तीनों कैपिटल के ऊपर इन लोगों को इंटरेस्ट भी मिलता है, तीनों को अलग अलग इंटरेस्ट मिलेगा। जब प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट भी तीनों में डिवाइड करके मिलेगा, तो वो प्रॉफिट भी मिलेगा। इसमें से कोई पार्टनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेता है। मतलब पार्टनर्स भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं फाइनल अकाउंट में, तो इनके लिए पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां हमें बनाना पड़ेगा, या फिर पार्टनर्स, यहां पर बोलूंगा मैं पार्टनर्स का न्यू कैपिटल कितना होगा। मतलब 1 अप्रैल को अगर उनका कैपिटल कितना है जो हमें ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, लेकिन 1 साल खत्म होने के बाद उनकी कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई है कि उनके कैपिटल की वैल्यू कम हो गई है, इसीलिए हमें यहां पर पार्टनर कैपिटल का न्यू बैलेंस भी जानने की कोशिश करनी है। तो अल्टीमेट अगर हमने बात की तो फाइनल अकाउंट बनाने के पीछे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाने के पीछे हमारे अब 3 रीजन हो गए। पहला रीजन तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये फाइंड आउट करना है। दूसरा रीजन हर एक पार्टनर का नया कैपिटल क्या होगा 1 साल के बाद, एंड तीसरा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये 3 चीजें हमें जाननी है, और ये 3 चीजें जानने के लिए ही हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। तो अब ये 3 चीजें जानने के लिए क्या क्या करना होगा, तो अगर हमें अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, अगर हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है, तो हमें यहां पर 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो हर एक एम के पीछे अकाउंट जुड़े हुए हैं। आपको प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, आपने ये 2 अकाउंट बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने पार्टनर्स का नया कैपिटल ढूंढना है, तो आपने यहां पर बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। एंड अगर हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, तो हमें एक स्टेटमेंट बनानी होगी जिसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस शीट। मतलब फाइनल अकाउंट बनाने के लिए या फाइनल अकाउंट का सॉल्यूशन हमारा ये अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, तो आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, तो आपको बनाने हैं ट्रेडिंग अकाउंट, आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, एंड उसके बाद बनानी है बैलेंस शीट। तो हर एक चीज जो हमारा एम है, उन एम के पीछे अकाउंट जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, ये 2 अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर का नया कैपिटल ढूंढना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और फाइनेंशियल पोजीशन ढूंढनी है तो बैलेंस शीट बनाओ। मतलब फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हम लोगों ने ये सारे, मतलब ये 3 अकाउंट और एक हमारी स्टेटमेंट शो करनी है। तो इस वजह से मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि पार्टनरशिप क्या है और फाइनल अकाउंट क्या है, और हम फाइनल अकाउंट क्यों बना रहे हैं। हमने आज 3 पॉइंट डिस्कस किए गाइस इस लेक्चर में। पहला पार्टनरशिप, थोड़ा सा उसको समराइज करते हैं, शॉर्टकट में उसको समरी देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, दे आर कमिंग टुगेदर टू डू द लॉफुल बिजनेस टू अर्न अ प्रॉफिट। मतलब कि पार्टनर्स एक साथ आते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और प्रॉफिट कमाना उनका मेन एम है। ये पार्टनरशिप हो गया। फाइनल अकाउंट क्या है, तो अकाउंट को पूरी तरीके से फाइनलाइज करना है। तो जो रिकॉर्ड है वो कहां से कहां तक का चाहिए हमें, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का चाहिए। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में पूरे जो 12 महीने हुए, इन 12 महीनों में हमने जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हमने जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया है। जर्नल एंट्री से हमने उसको लेजर में डाला है।
लेजर क्लोज करेंगे हम लोग 31 मार्च को, पूरा साल खत्म होने के बाद, और हर एक लेजर में एक बैलेंस बचेगा। वो बैलेंस से हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट। तो ये इतने सारे स्टेप्स क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्या जरूरत है? तो हमें जानना है बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, हमें जानना है कि पार्टनर का नया कैपिटल क्या है, हमें जानना है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसलिए तो हम ये सारे अकाउंट्स बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली पिक्चर क्या है कि फाइनल अकाउंट मींस व्हाट, एंड रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल रिजल्ट, जिसके अंदर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये दो अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर का अगर कैपिटल ढूंढना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारी आज की डेट में, आज की डेट में मतलब व्हाट, एक साल के बाद, एक साल तो हो गया इसलिए तो हम अकाउंट क्या कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं ना। एक साल के बाद मेरी एसेट कितनी है और मेरी लायबिलिटीज कितनी है, ये दोनों जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। तो आई होप तुम लोगों को आज मेरा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया, पार्टनरशिप क्या है, फाइनल अकाउंट क्या है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, पार्टनरशिप का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, और बैलेंस शीट क्या होता है। आई होप तुम्हें आज का लेक्चर समझ में आया। थैंक यू सो मच।